सनातन धर्म की पवित्र भूमि उत्तराखंड में स्थित बद्री विशाल का दिव्य धाम। यहाँ हर कण में है भगवान विष्णु की उपासना की अनोखी गाथा। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ने का द्वार है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बद्रीनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर। यहाँ अलकनंदा के किनारे विराजमान भगवान नारायण तपस्या में लीन है। जानेंगे बद्री विशाल की महिमा, इसके चमत्कारी स्थलों, आदि शंकराचार्य के योगदान और पौराणिक कथाओं में इसके महत्व की अद्भुत कहानी। तो आइए शांति, भक्ति और मोक्ष की इस अलौकिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, केवल शुभ आध्यात्म दर्शन पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ में वीडियो को शेयर करें और इस आध्यात्मिक चैनल को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। जय माता दी। बद्री विशाल की महिमा और महत्व। बद्री विशाल, जिन्हें भगवान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में से एक है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार बद्री विशाल को समर्पित है, जिन्हें यहाँ नारायण के रूप में पूजा जाता है। अब जानेंगे महिमा और महत्व। बद्री विशाल को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु तपस्या में लीन हुए थे और माता लक्ष्मी ने स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें शीत से बचाया। बद्रीनाथ को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यह स्थान भक्ति का सर्वोच्च केंद्र है और ऐसा विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से पापों का नाश होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया। उन्होंने यहाँ मूर्ति की स्थापना की और इसे वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र बनाया। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, जो मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर के तप्त कुंड में स्नान करने से रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। यह कुंड गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत है और इसे भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक माना जाता है। बद्री विशाल की महिमा का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों जैसे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में किया गया है। इसे स्वर्ग का द्वार कहा गया। यहाँ का बद्री केदार उत्सव और अक्षय तृतीया पर्व विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन अवसरों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ यात्रा हिंदू धर्म में जीवन का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उद्देश्य मानी जाती है। इसे करने से व्यक्ति को अपने जीवन के कर्तव्यों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का अनुभव होता है। बद्री नारायण भगवान का नाम बद्री विशाल लाल है। जिन वैष्णवों ने बद्री नारायण की यात्रा की है, उनको खबर है कि वहां भगवान का जो जयकार करते हैं, उस समय बोलते हैं बद्री विशाल लाल की जय। भगवान को बद्री विशाल लाल क्यों कहा जाता है, इसकी पुराण में एक कहानी है। सूर्यवंश में विशाल नाम का राजा हुआ। राजा विशाल ने वहां गंगा किनारे हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान नारायण वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तू वरदान मांग ले। राजा ने कहा, आपके दर्शन मिल गए, अब क्या वरदान मांगू प्रभु? बस ऐसी कृपा करो कि मैं आपका दर्शन करता ही रहूं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि तू कुछ और मांग। तब राजा विशाल ने मांगा है, इस तपोभूमि में आपका अखंड निवास हो। मुझे तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद आपका दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसी कृपा करो, यहाँ आकर थोड़ी सी भी भक्ति करे, उसको आपका दर्शन जल्दी प्राप्त हो। कलयुग में जीवन बहुत कम है, हजारों वर्ष कौन तपस्या कर सकता है, इसलिए आप जल्दी दर्शन देने के लिए यहीं पर विराजो। भगवान ने कहा, कैसा वरदान मांगता है? तेरा नाम ही विशाल नहीं, तेरा हृदय भी विशाल है। आज से इस क्षेत्र का नाम
विशाला क्षेत्र होगा। बद्रीनारायण में जब संकल्प बोला जाता है तब बोलते हैं बद्री विशाल क्षेत्रे, राजा का नाम लिया जाता है। राजा विशाल के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। बद्री विशाल की महिमा अपार है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यहाँ का दर्शन व्यक्ति को आध्यात्म, शांति और भक्ति से जोड़ता है। जय माता दी मित्रों, आज के वीडियो में बद्री विशाल क्षेत्र की महिमा के बारे में जाना। अगले वीडियो में आपको नारद जी सनकादिक ऋषियों के संवाद के विषय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।